यानी मनोविज्ञान की क्लास में व्यक्तित्व का स्वरूप, प्रकार और विकास देखते हैं। तो व्यक्तित्व का स्वरूप यानी कि नेचर ऑफ पर्सनालिटी एंड टाइप्स एंड डेवलपमेंट्स। तो सबसे पहले स्वरूप समझने से पहले हमें उसका अभिप्राय यानी अर्थ समझना होगा, मीनिंग समझनी होगी। तो सामान्य दृष्टिकोण के आधार पर यदि हम देखें, सामान्य दृष्टिकोण, मनोविश्लेषण दृष्टिकोण, मनोविज्ञान दृष्टिकोण और दार्शनिक दृष्टिकोण, ये जो दृष्टिकोण है इनके आधार पर व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की जो है वो अर्थ समझाया गया है। तो सबसे पहले आते हैं सामाजिक दृष्टिकोण, सामान्य दृष्टिकोण पर आते हैं। सामान्य दृष्टिकोण, सामान्य दृष्टिकोण के आधार पर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसके रूप, आकार, रंग, कद, लंबाई, चौड़ाई, अर्थात उसकी शारीरिक बनावट, अर्थात शारीरिक बनावट यानी संरचना, उसके व्यवहार और उसके मृदुभाषी यानी किस तरीके की भाषा, कैसा मृदु बोल रहा है वो, मृदुभाषी होने से लिया जाता है। यानी व्यक्ति का व्यवहार ही, व्यक्ति का व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का आईना होता है, उसके व्यक्तित्व का आईना यानी दर्पण होता है। यानी एक व्यक्ति की पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व है, वो उसकी शारीरिक बनावट, उसके व्यवहार और उसकी भाषात्मक शैली उसका व्यक्तित्व प्रदर्शित करती है। तो दूसरे दृष्टिकोण के आधार पर हम देखें तो दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर देखते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर क्या कहा गया है कि व्यक्ति के संपूर्णतः आदर्श उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। यानी एक व्यक्ति के संपूर्ण आदर्शों को व्यक्तित्व कहा जाता है, पर्सनालिटी कहा जाता है।
तीसरे दृष्टिकोण में यदि अपन अभिप्राय समझे तो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के आधार पर मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, तो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति की आईडी यानी कि उसका परिचय, उसका ईगो, उसका अहम, उसका सुपर ईगो का समन्वय ही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। अब देखिए सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर देखें, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनालिटी किसे कहा जा सकता है? समाज शास्त्र के आधार पर वह संगठन जो समाज में उसका स्थान निर्धारित करता है, वह संगठन जो व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारण करता है उसकी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व कहलाता है। तो अंतिम हम जो देखें वो हम मनोवैज्ञानिक आधार पर यानी मनोविज्ञानिक दृष्टिकोण पर के आधार पर देखते हैं। हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हम व्यक्तित्व किसे कहते हैं? वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल, जो किसने सूत्र दिया? व्यक्तित्व का वुडवर्थ ने। तो वुडवर्थ ने कहा कि पर्सनालिटी वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। वातावरण का गुणनफल होता है यानी P बराबर H इंटू E। अब ये तो हमने अभिप्राय समझा, लेकिन अब हमको ये बेहद समझना जरूरी है कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है, व्यक्तित्व को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। तो सर्वप्रथम व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व पर्सनालिटी, ये हमारे यूनानी भाषा यानी लैटिन भाषा के परसोना शब्द से मिल करके बना हुआ है, ऐसे लिया गया है। पर्सोना का अर्थ क्या होता है? पर्सोना का अर्थ होता है नकाब, मास्क,
नकाब जो है व्यक्ति का, अब यूनानी भाषा यानी लैटिन के शब्द पर्सोना से मिलकर के पर्सनालिटी अंग्रेजी में बनाया गया, रूपांतरण किया गया। पर्सोना का अर्थ होता है नकाब यानी मास्क। तो यूनानी जो लोग थे वो प्राचीन समय में मंच पर अभिनय करने के लिए नकाब पहन करते थे। अभिनय करते समय नकाब पहनते थे और जिस पात्र का वो अभिनय कर रहे होते थे, जैसे दास का कोई व्यक्ति अभिनय कर रहा है, विदूषक का कोई अभिनय कर रहा है, या राजकुमार का कोई अभिनय कर रहा है, या राजनीतिकी का कोई अभिनय कर रहा है, तो वो एक विशेष नकाब पहन करके और मंच पर आते थे। उसी को हम पर्सोना कहते हैं और पर्सोना से इंग्लिश का शब्द बना पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी का मतलब क्या हुआ? व्यक्तित्व। तो आज हम समाज में जो एक स्टेटस लेकर के जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी यानी कि आपका मुखौटा या नकाब कहलाता है। मुखौटा भी कह सकते हैं, व्यक्तित्व कहलाता है। तो इस संदर्भ में रोम के कूटनीतिज्ञ सिसरो ने व्यक्तित्व को 4 आधारों में समझाया कि वह कार्य जो व्यक्ति जीवन में करता है, जैसे कोई दार्शनिक है, उसे वह कार्य जो व्यक्ति जीवन में करता है, जैसे दार्शनिक का कार्य कर रहा है, दर्शन शास्त्र का कार्य कर रहा है, तो उसका व्यक्तित्व दार्शनिक हो जाएगा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति जो दूसरे को जिस रूप में दिखाई देता है, वो उसका व्यक्तित्व कहलाता है। एक व्यक्ति दूसरे को जिस रूप में दिखाई देता है, वह उसका व्यक्तित्व कहलाता है। तीसरा उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व गुणों का संकलन, योग, व्यक्तित्व गुणों का संकलन यानी योग होता है, संचय होता है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व गुणों का संकलन होता है जो उसे कार्य करने के योग्य बनाता है, जो उसे कार्य करने के योग्य बनाता है। अब देखिए, ये सिसरो ने कहा। अब बात आती है हमारी कि इस संदर्भ में व्यक्तित्व की यानी पर्सनालिटी की परिभाषाएं दार्शनिकों ने क्या दी। तो एक एक करके मैं आपको परिभाषाएं व्यक्तित्व की जो विभिन्न मनोदविद द्वारा दी गई
उनको हम लेकर के चलते हैं, जो एग्जाम में विशेष करके पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आरबी केटल के अनुसार, आरबी केटल के अनुसार उन्होंने व्यक्तित्व की परिभाषा कैसे दी? उन्होंने कहा कि जिसके द्वारा हम व्यक्ति की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो व्यक्ति किस परिस्थिति में कार्य कर सकता है, वो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। यानी जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वह किन परिस्थितियों में कार्य कर सकता है, वही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। दूसरा जो परिभाषा दी वो वुडवर्थ ने दी। तो वुडवर्थ ने व्यक्तित्व को क्या कहा कि व्यक्ति के व्यवहार का समूचा गुण, यानी समस्त गुण व्यक्ति के व्यवहारों का संपूर्ण या समूचा गुण उसका व्यक्तित्व कहलाता है, उसकी पर्सनालिटी कहलाता है। इसके बाद तीसरे जो मनोविद थे वो थे वाटसन। वाटसन ने व्यक्तित्व को यानी पर्सनालिटी को कैसे परिभाषित किया कि हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्ति का व्यक्तित्व है। हम जो कुछ भी करते हैं वह व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। चौथे जो है वो डेसिल थे। डेसिल ने क्या कहा व्यक्तित्व के बारे में? व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र, व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। वैलेंटाइन ने व्यक्तित्व के बारे में क्या कहा कि जो व्यक्ति जन्मजात और अर्जित परिवृत्तियां होती हैं, जो व्यक्ति की जन्मजात व अर्जित यानी जिनको वो प्राप्त करता है, जो जन्मजात जो उसे जन्म से मिलती है और जो अर्जित करता है वो परिवृत्तियों का योग, वह परिवृत्तियों का योग उसका व्यक्तित्व कहलाता है। तो इस प्रकार हमने इस संपूर्ण वीडियो में देखा कि व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व के ढांचे, व्यवहार की विधियां, उसकी रुचियां, उसकी अभिवृत्तियां, उसकी क्षमताएं, उसकी योग्यताएं और उसकी कुशलताओं के विशिष्ट एकीकरण के रूप में व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता है।
और एक व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनैलिटी ही उसके शैक्षणिक, सामाजिक, नैतिक गुणों का विकास करती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, लाइक करके, कमेंट्स करके बताना है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।